ब्रह्मांड के ऐसे ग्रह जो हमारे समझ के परे हैं। जब आप रात के आकाश की ओर देखते हैं, तारों की अनगिनत लकीरें, नीले नीले धब्बे और वह चांद, तो क्या कभी आपने सोचा है वो जो आज चमक रहे हैं, क्या वो सब बस रोशनी की पूंजें हैं या कुछ ज्यादा? हर तारा एक सूर्य है और हर सूर्य के आसपास हो सकते हैं ग्रह, कुछ हमारे जैसे और कुछ जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो विज्ञान के लिए भी एक पहेली है, जिनका अस्तित्व हमारी सोच की सीमा को तोड़ता है। आइए चले एक रहस्यमय यात्रा पर, जहां पर ग्रह एक सवाल है। हमारे पृथ्वी से 20 लाइट ईयर्स दूर है ग्लाइस 581 नाम का एक लाल बौना तारा। इसके चारों ओर परिक्रमा करता है ग्लाइस से 581c। पृथ्वी के समान आकार, संरचना, और वैज्ञानिकों को लगा शायद यहाँ पे जीवन मिलेगा, लेकिन ये ग्रह टाइडली लॉक्ड है। एक ही चेहरा हमेशा अपने तारे की ओर और दूसरा चेहरा हमेशा अंधकार की ओर। सूर्य की ओर वाला हिस्सा जलता हुआ नरक, पिघले हुए चट्टानों का समंदर जहाँ तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। दूसरी ओर ठंडी जमी हुई रात, -200 डिग्री सेल्सियस, और सन्नाटा मौत की तरह ठहरा हुआ। मगर इन दो चरम सीमाओं के बीच, जहाँ शायद तापमान जीवन के अनुकूल हो, जहाँ जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हैं, क्या वहाँ कोई सभ्यता हो सकती है जो ना तो आग में रहती है ना बर्फ में, बल्कि उस संधि पर, उस संतुलन पर एक ऐसी प्रजाति जो शायद हमसे पहले समझ चुकी हो जीवन के मूल को? दूसरा ग्रह है केपलर 438b। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने एक ऐसा ग्रह खोजा जिसे विज्ञान ने पृथ्वी जैसा कहा। केपलर 438b आकार में लगभग पृथ्वी जितना बड़ा। वह अपने तारे से उतनी ही दूरी पर है जितनी पृथ्वी हमारे सूरज से है, और वातावरण संभावित रूप से अनुकूल। यह हमारे लिए एक आशा की नई किरण है। वैज्ञानिकों ने वहां पर संदेश भेजे, कुछ रेडियो तरंगे, सिग्नल्स, हेलो इज एनीवन आउट देयर, मगर जवाब नहीं आया। ना कोई ध्वनि, ना कोई संकेत, बस एक गहरा सन्नाटा। कई वैज्ञानिक मानते हैं या तो वहाँ जीवन नहीं है या वहाँ ऐसा जीवन है जो हमें देख रहा है पर खुद को छुपा रहा है। अगर वे हमसे उन्नत है तो क्या वे हमें खतरा मानते हैं, या शायद वे जानते हैं वो कुछ जो हमें जानना नहीं चाहिए? तीसरा ग्रह है HD 189733b। यह कांच की बारिश वाला नीला ग्रह है। दूर से देखने पर यह ग्रह बहुत सुंदर लगता है, नीला, पृथ्वी जैसा। लगता है जैसे कोई समंदरों से भरा स्वर्ग हो, मगर सच्चाई उससे उलट है। यह ग्रह एक गैस जायंट है जिस पर 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलते हैं। वहाँ बारिश होती है, लेकिन पानी की नहीं, बल्कि तेज, गर्म, पिघले हुए कांच की। कल्पना कीजिए, हर एक बूंद एक धारदार आग उगलती हुई तलवार जैसी। क्या कोई प्रजाति ऐसे माहौल में रह सकती है, या ये ग्रह एक प्रयोगशाला जैसा है जहाँ प्रकृति ने एक असंभव दुनिया बना दी है? कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं ऐसी स्थितियाँ सिलिकॉन आधारित जीवन को जन्म दे सकती है, यानी जीवन जो कार्बन पर नहीं कांच पर आधारित हो। चौथा ग्रह है PSR B162026b। इस ग्रह को द जेनेसिस प्लैनेट कहा जाता है, सृष्टि का पहला ग्रह। यह ग्रह 13 अरब साल पुराना है, यानी ये ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 9 अरब साल पुराना है। इतना पुराना कि जब ये बना तब हमारी आकाशगंगा भी नवजात थी।
यह एक पल्सर और एक सफेद बौने तारे की इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है, मगर इसकी उम्र हमें झकझोर देती है। अगर ये 13 अरब साल पुराना है तो क्या यहाँ भी कभी जीवन था? और अगर था तो क्या वो जीवन आज हमसे अरबों साल आगे निकल चुका है? क्या वो कहीं और चला गया होगा, छोड़ गया होगा कोई निशान, कोई संकेत जो हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो अनाथ होते हैं। कल्पना कीजिए ऐसा ग्रह जिसका कोई तारा नहीं है, ना सूरज, ना रोशनी, ना दिन, ना रात, बस ठंड, अंधकार और अनंत भटकाव। यानी ये ग्रह बेलगाम होते हैं। ऐसे ग्रह जो किसी गुरुत्वाकर्षण के बंधन में नहीं बंधे, न किसी सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, बल्कि तन्हा अकेले ब्रह्मांड की स्याही में भटकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे अरबों ग्रह हो सकते हैं जो हमारे आकाशगंगा में तैर रहे हैं बिना किसी गंतव्य के। क्या ये बस पथभ्रष्ट पिंड है, या फिर इनमें से कुछ खास रूप से बनाई गई यात्रा के लिए? कुछ वैज्ञानिक तो यह भी सोचते हैं कि रोज प्लैनेट्स एंशिएंट सिविलाइजेशंस के इंटरस्टेलर शिप्स हो सकते हैं। ग्रह नहीं बल्कि जहाज, जिनके भीतर छिपी हो सकती है एक यात्रा, एक कथा जो हमारी सोच के कोसों आगे हो। ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर हम हर सेकंड एक नया ग्रह खोजें तो भी सभी ग्रहों तक पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। और इन अरबों ग्रहों में हजारों तो ऐसे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। कुछ पर जीवन हो सकता है, कुछ पूरी तरह से मृत है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से परे किसी नई भौतिकी पर आधारित हो। शायद कुछ ऐसे ग्रह भी हो जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर के हो, मल्टीवर्स के दायरे से आए, या किसी एडवांस सिविलाइजेशंस के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हो। कई बार हम सोचते हैं क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, मगर सच्चा सवाल ये होना चाहिए, क्या हम समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ तारे, ग्रह और अंधकार नहीं है, यह एक बोलता हुआ रहस्य है, और ये रहस्य अब भी हमारी समझ के परे है।